जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रुप क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की प्रश्नावली 1.3। पहला सवाल है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो इन सवालों को हल करने से पहले हम जान लेते हैं कुछ नियम। यदि कोई संख्या एक प्लस में है और एक संख्या यदि माइनस में है, यदि एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है और जब इन संख्याओं का गुणा किया जाता है तो आंसर हमेशा आता है माइनस में। एक बार फिर से देखिए, जैसे यहाँ पर हमने लिया 4 प्लस का, इसका गुणा यदि हम -3 से करेंगे तो आंसर आएगा हमारा -12, क्योंकि जब भी एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या का गुणा किया जाता है तो आंसर में हमेशा माइनस आता है। अब यदि दोनों संख्याएं माइनस की हो, जैसे यहाँ पर 4 भी माइनस का है और 3 भी माइनस का है, तो जब दोनों संख्याएं माइनस की हो और उनका गुणा किया जाए तो आंसर हमेशा धनात्मक आता है, क्योंकि माइनस और माइनस का हो जाता है गुणा। इसके बाद तीसरा नियम है, यदि दोनों संख्याएं प्लस की हो, जैसे 4 यहाँ पर प्लस का है और 3 भी यहाँ पर प्लस का है, तो इनका गुणा करने पर हमेशा संख्या भी धनात्मक रहेगी। और चौथा नियम है, यदि एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है और इनका गुणा किया जाता है तो आंसर में हमेशा माइनस आएगा। ऐसे दूसरे तरीके से भी समझिए, जैसे हमने पहली संख्या ली माइनस की, इसका गुणा यदि हम धन से करेंगे तो आंसर में आता है हमेशा ऋण का चिन्ह, आंसर में आएगा हमेशा यहाँ पर माइनस। अब यदि पहली संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है तो प्लस और माइनस का गुणा करने पर आता है माइनस। तीसरा नियम है, यदि पहली संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या भी माइनस की है तो माइनस और माइनस का गुणा करने पर हो जाता है प्लस। चौथा नियम है, यदि पहली संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या भी प्लस की है तो प्लस और प्लस का गुणा करने पर आंसर में हमेशा प्लस आता है। तो इन सवालों को हल करने से पहले आपको ये 4 नियम याद करना जरूरी है। अब पहला सवाल है 3 गुणा -1। इसमें 3 धनात्मक है, 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए यहाँ पर माना जाएगा प्लस का साइन। जब भी कोई संख्या लिखी हो और उसके आगे कोई भी साइन ना हो तो उसे हम हमेशा मानते हैं प्लस की संख्या, उसे हम मानेंगे हमेशा धनात्मक संख्या। तो 3 यहाँ पर प्लस का है, 1 यहाँ पर माइनस का है, तो 3 का 1 में गुणा किया तो आएगा 3 और प्लस और माइनस का गुणा करने पर आंसर में आता है माइनस। अभी हमने आपको बताया दूसरा नियम लगाया, यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा करने पर क्या आता है हमेशा माइनस। इसी तरह यहाँ पर 3 यहाँ प्लस का था, 1 यहाँ पर माइनस का है, तो 3 और 1 का गुणा किया तो आएगा 3, प्लस माइनस का गुणा करने पर आएगा माइनस। दूसरा सवाल है -1 गुणा 225। तो 225 का 1 में गुणा किया आएगा 225। अब यहाँ पर पहली संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या है प्लस की, तो यहाँ पर पहला नियम लग जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा करने पर आंसर में हमेशा आता है माइनस। इसके बाद तीसरा सवाल है -21 और -30। तो पहले तो हम संख्याओं का गुणा कर देंगे, उसके बाद हम उनके चिन्हों का गुणा करेंगे। 21 और 30 का गुणा करेंगे तो आएगा 630। 21 और 30 का गुणा करने पर आया यहाँ पर हमारा 630। और माइनस और माइनस इनका गुणा करने पर क्या आता है प्लस। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस का गुणा किया तो क्या आया यहाँ पर हमारा प्लस, तो यहाँ पर प्लस आएगा। अब जब भी संख्या सिर्फ अकेली लिखी हुई हो, उसके साथ में कोई और संख्या ना हो, तो वहां पर हम प्लस का साइन नहीं लगाते। जैसे यहाँ पर संख्या लिखी है सिर्फ 630, तो इसके आगे हम साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके आगे हमेशा प्लस रहता है। इसके बाद चौथा सवाल है, डी नंबर का सवाल है, माइनस का 316 और माइनस का 1। अब 316 का 1 से गुणा किया तो आएगा 316, माइनस और माइनस का गुणा करने पर आता है प्लस। यहाँ पर तीसरा नियम लग गया, माइनस और माइनस का गुणा करने पर क्या आएगा प्लस। तो प्लस अभी मैंने आपको बताया कि लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा संख्या के साथ में रहता है। तो ये हो गया आपका डी नंबर का सवाल। इसके बाद ई नंबर का सवाल है, -15 गुणा 0 गुणा माइनस का 18। अब जब भी कोई संख्या लिखी हो गुणा में और उसके साथ 0 हो तो वो पूरी संख्या गुणा करने पर हो जाती है 0। जैसे यहाँ पर साथ में क्या लिखा है 0,
तो जब भी संख्या में गुणा में 0 हो तो हमें हल करने की जरूरत है नहीं, सीधा आंसर क्या लिख देंगे वहां पर हम 0। इन तीनों का गुणा करने पर आंसर आ जाएगा हमारा 0। इसके बाद F नंबर का सवाल है -12 गुणा -11 गुणा 10। अब यहाँ पर तीन संख्याएं दी गई है, तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, इन दोनों संख्याओं को, या फिर आप चाहें तो पहले इन दोनों संख्याओं को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले हल करेंगे -11 और 10 को। हम -11 का गुणा किससे करेंगे, 10 से, तो 11 का गुणा 10 से करेंगे तो आएगा 110। अब यहाँ पर ये माइनस का है और 10 यहाँ पर प्लस का है। तो अभी हमने आपको बताया था कि माइनस का गुणा जब प्लस से किया जाता है आंसर में हमेशा माइनस आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, साइन माइनस का, इसे लिख देंगे हम कोष्टक में। अब हम गुणा करेंगे -12 का -110 से। तो पहले तो हम गुणा करते हैं संख्याओं का, उसके बाद गुणा करेंगे हम चिन्हों का। तो 110 में गुणा करना है हमें 12 का, 2 का 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 का गुणा 0 में किया तो 0, 1 का गुणा 1 से किया तो 1 और 1 का फिर से 1। तो यहाँ पर गुणा करने पर आया हमारा 1320। अभी हमने किया सर संख्याओं का गुणा, अब हम करेंगे इनके चिन्हों का गुणा। तो यहाँ आप देखिए माइनस का गुणा करना है हमें माइनस से, तो माइनस का गुणा जब माइनस से किया जाता है तो आंसर आता है प्लस में। इसके आगे हम प्लस लगाएंगे नहीं क्योंकि वो तो संख्या के आगे रहता है। तो ये हो गया हमारा F नंबर का सवाल। इसके बाद G नंबर का सवाल है 9 गुणा -3 गुणा -6। तो यहाँ पर भी 3 संख्या है, आप किसी भी 2 संख्याओं को पहले गुणा में कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो पहले इन दोनों का गुणा कर दें या फिर पहले आप इन दोनों का गुणा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 6 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 18। 6 का गुणा हमने 3 से किया तो आएगा 18। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो आएगा प्लस में, जो कि हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर। अब 9 का गुणा करना हमें 18 से, दोनों संख्या यहाँ प्लस की है, आंसर में भी क्या आएगा, प्लस आएगा। तो 9 का गुणा हम 18 से करेंगे तो आ जाएगा 162, आंसर आएगा यहाँ पर हमारा प्लस में। तो ये होगा G नंबर का सवाल। इसके बाद H नंबर का सवाल है -18 गुणा -5 गुणा -4। तो यहाँ पर भी हम पहले अंतिम 2 संख्याओं का गुणा करेंगे। 5 का गुणा 4 से किया तो आ जाएगा 20। दोनों संख्याएं यहाँ माइनस की है, तो माइनस और माइनस का गुणा करने पर आता है हमेशा प्लस। तो यहाँ भी क्या रहेगा, प्लस का साइन। अब 18 का गुणा कर देंगे हम 20 से, तो यहाँ आ जाएगा 360। अब एक संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या है प्लस की, तो माइनस और प्लस का गुणा करने पर आंसर में हमेशा माइनस आएगा। यहाँ हम लगा देंगे माइनस, तो आंसर आ गया हमारा माइनस का 360। अब I नंबर का सवाल है -1 गुणा -2 गुणा -3 और गुणा 4। यहाँ पर 4 संख्याएं दी गई हैं, तो गुणा हमेशा कैसे किया जाएगा, 2 संख्याओं के बीच का। तो पहले तो हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे और फिर इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा 1 से किया तो आएगा 2, माइनस और माइनस का गुणा करने पर आंसर आता है प्लस में, और प्लस हम लगाते नहीं। गुणा 4 का गुणा 3 से किया तो आएगा 12। अब एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, तो माइनस और प्लस का गुणा करने पर आंसर में आता है माइनस। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 12। अब 12 का गुणा 2 से किया तो 24। अब एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की, तो जब भी प्लस का गुणा माइनस से किया जाता है तो आंसर में आता है माइनस। यहाँ लगा देंगे माइनस, आंसर हो गया माइनस का 24। इसके बाद J नंबर का सवाल है -3 गुणा -6 गुणा -2 गुणा -1। तो यहाँ पर भी हम पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, इसके बाद अंतिम 2 संख्याओं का गुणा करेंगे। तो 6 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 18। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो आता है प्लस, प्लस हम लगाएंगे नहीं। गुणा 2 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 2, और माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर 2 भी प्लस का रहेगा। अब 18 का गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 36। तो ये होगा हमारा J नंबर का सवाल। दूसरा सवाल है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित करने का मतलब होता है जो बराबर का चिन्ह है उसका बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आए। जैसे यहाँ पर बराबर का चिन्ह है
इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आता है यदि, तो हम कहेंगे कि सवाल सत्यापित है। इसी को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। L का मतलब होता है लेफ्ट, H का मतलब होता है हैंड और S का मतलब होता है साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर R का मतलब हुआ राइट, H का मतलब हैंड और S का मतलब साइड, राइट हैंड साइड। यदि हमारे किसी सवाल में बराबर का चिन्ह दिया गया हो और हमसे कहा जाए कि सवाल को सत्यापित कीजिए, तो हमें LHS को बराबर करना पड़ता है RHS के। तो हम करते हैं अपने सवाल को हल। सवाल है 18 गुणा कोष्टक के अंदर 7 प्लस कोष्टक माइनस 3 बराबर 18 गुणा 7 प्लस कोष्टक के अंदर 18 गुणा माइनस का 3। तो जब भी हमें सवाल में कोष्टक दिया रहता है तो सबसे पहले हम हमेशा कोष्टक को हल करेंगे। यहाँ जाएगा 18 गुणा 7 और 3, ये है कोष्टक के अंदर, तो प्लस और माइनस। अब यहाँ पर आप देखिए 7 और 3 है कोष्टक के अंदर और उसमें भी 3 भी कर में है छोटे कोष्टक के अंदर। तो सबसे पहले हम इस वाले कोष्टक को हल करेंगे, तो प्लस और माइनस का गुणा करने पर क्या आएगा माइनस। कोष्टक हल करने का मतलब होता है गुणा करना। तो प्लस का गुणा यदि माइनस से करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस 3 कहाँ जाएगा कोष्टक के बाहर। कोष्टक तोड़ने का मतलब होता है हमेशा गुणा करना। तो यहाँ पर हमने प्लस का गुणा माइनस से किया तो आ गया माइनस, कोष्टक हटाकर लिख दिया हमने यहाँ पर 3 बराबर यहाँ पर 18 गुणा 7 दोनों कोष्टक में, इन दोनों का कर देंगे हम गुणा तो आ जाएगा 126 प्लस 18 गुणा 3, ये भी क्या है कोष्टक में, तो हम 18 का गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 54। अब एक संख्या प्लस की है और एक संख्या है यहाँ पर माइनस की, तो प्लस का गुणा जब माइनस से होता है तो आंसर में भी हमेशा माइनस रहेगा, इसे लिख देंगे हम कोष्टक के अंदर। अब यहाँ पर 18 गुणा 7 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 4, 7 में से 3 को घटाएं तो बचेगा 4। बड़ी संख्या यहाँ प्लस की है तो आंसर में भी क्या आएगा प्लस आएगा, बराबर 126। यहाँ पर हमें फिर से कोष्टक हटाना है तो प्लस का गुणा किससे कर देगा माइनस से, तो आएगा माइनस और 54 आ जाएगा कोष्टक के बाहर। अब 4 का गुणा कर देगा 18 से 72 बराबर यहाँ पर हम 6 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा 2, 12 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 7। बड़ी संख्या यहाँ प्लस की है तो आंसर में भी क्या आएगा प्लस। अब हमने आपको बताया था कि सत्यापित करने का मतलब होता है कि दोनों पक्ष बराबर आए। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर LHS बराबर आया हमारा RHS के, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे अतः सत्यापित है, अतः सत्यापित है, क्योंकि हमारा LHS और RHS बराबर आ गया। ये होगा आपका A नंबर का। अब है B नंबर का सवाल -21 गुणा कोष्टक के अंदर -4 प्लस -6 बराबर कोष्टक के अंदर -21 गुणा -4 प्लस -21 गुणा -6। तो अभी हमने आपको बताया कि जब भी सवाल में कोष्टक हो तो सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं। तो -21 गुणा 4 और 6 ये दोनों है कोष्टक के अंदर, तो इनको हल करेंगे हम तो माइनस का 4। अब कोष्टक हटाने का मतलब होता है गुणा करना, तो प्लस का गुणा माइनस से किया तो आएगा माइनस, तो 6 आ जाएगा कोष्टक के बाहर बराबर यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे हम 21 से तो आ जाएगा 84। दोनों संख्या माइनस की है तो माइनस और माइनस का गुणा करने पर संख्या आती है प्लस में, प्लस यहाँ पर 6 का गुणा करना हमें 21 से, तो 6 का गुणा 21 से करेंगे तो आएगा 126। यहाँ पर भी दोनों संख्या माइनस में है तो माइनस का गुणा माइनस से करने पर आता है प्लस। अब यहाँ पर फिर से हम कोष्टक को हटाएंगे। जब अब आप देखिए जब दोनों संख्या माइनस में हो, जैसे 4 यहाँ पर क्या का है माइनस का, 6 भी यहाँ पर माइनस का है, तो जब भी दोनों संख्या माइनस में हो तो माइनस और माइनस का हो जाता है प्लस। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 10 और माइनस का प्लस होता है, लेकिन आंसर में हमेशा माइनस आएगा। 6 में 4 जोड़ा कितना आया 10। दोनों संख्या माइनस की है इसलिए आंसर में भी क्या आएगा माइनस। ये आ गया हमारा कोष्टक के बाहर। अब जब भी दो चिन्ह साथ में आ रहे हो तो हम माइनस वाली संख्या को लिख देते हैं कोष्टक के अंदर बराबर। यहाँ पर 6 में 4 जोड़ा तो 10 का 0 हासिल है 1, 8 में 2 10, 1 हासिल तो 11 का 1, 1 में 1 जोड़ा तो आएगा 2। इस तरफ कितना आ गया हमारा 210।
इस तरफ हल करेंगे हम 21 का गुणा 10 से करेंगे तो आएगा 210 और माइनस का गुणा माइनस से होगा तो आंसर में आएगा प्लस, जो कि हम लगाएंगे नहीं, बराबर यहाँ पर भी ये 210। अब आप देखिए बराबर के हमारे LHS बराबर RHS बराबर के हमारे दोनों पक्ष कैसे आ गए बराबर, तो हम लिख सकते हैं हम यहाँ पर अतः सत्यापित है। तो ये हुआ हमारा दूसरे नंबर का सवाल। तीसरा सवाल है किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है। इसका मतलब है यदि कोई पूर्णांक a है, यदि कोई भी संख्या हमने ली, जैसे 4 लिया हमने, तो यदि हम -1 से उसका गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये हमें सवाल में बताना है। तो हम यहाँ पर हल करेंगे -1 गुणा a। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब भी माइनस का गुणा प्लस से किया जाता है आंसर में हमेशा आएगा माइनस। इसी तरह यहाँ पर -1 का गुणा a से करेंगे तो आएगा माइनस का a। अब 1 कहाँ पर गया, यदि कोई चर संख्या लिखी हो और उसके साथ कोई अंक ना हो, जैसे यहाँ पर हमने लिखा a, इसके साथ अब कोई घटती अंक नहीं है तो यहाँ पर हमेशा 1 माना जाता है। इसके साथ गुणन में क्या माना जाएगा 1, इसलिए हमने 1 का गुणा a से किया तो आएगा a, और एक संख्या माइनस की है और एक संख्या यहाँ पर प्लस की है, इसलिए आंसर में आएगा यहाँ पर माइनस। एक और उदाहरण देखिए, जैसे हमें -1 का गुणा करना है x से, -1 का गुणा करना है हमें x से, तो 1 का गुणा x से करेंगे। x यहाँ पर क्या है चर, x क्या है चर। तो अभी हमने आपको बताया जब भी किसी संख्या का 1 का गुणा, जब भी सिर्फ 1 का गुणा किसी संख्या से किया जाता है तो 1 गायब हो जाता है, क्योंकि 1 तो हमेशा संख्या के साथ और चर संख्या के साथ माना जाता है। 1 का गुणा x से करेंगे तो आएगा x, एक संख्या माइनस की है और एक है प्लस की, तो यहाँ आंसर में भी आएगा माइनस। इसी तरह हमने यहाँ पर किया था -1 का गुणा a से किया तो आएगा माइनस का a। दूसरा सवाल है वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। हमें सवाल में दिया गया है कि हमें -1 के साथ इन तीनों संख्याओं का करना है गुणा, उसके बाद हमें बताना उसका गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम गुणा करते हैं -1 का -22 के साथ, तो 22 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 22। दोनों संख्या माइनस की है तो आंसर में आएगा प्लस, जो कि हम यहाँ लगाएंगे नहीं, तो -22 का गुणा -1 से करने पर आंसर आया हमारा 22, जो कि धनात्मक आएगा। इसके बाद दूसरा सवाल है 37। अब -1 का गुणा यदि हम 37 से करेंगे तो 37 का गुणा 1 से किया तो 37, एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की, तो माइनस और प्लस का गुणा करने पर आंसर में आएगा माइनस। तीसरा सवाल है हमारा -1 का गुणा करना है हमें 0 से। तो अभी हमने आपको बताया जब भी किसी संख्या का गुणा 0 से किया जाता है तो आंसर में आएगा हमेशा 0, वो पूरी संख्या गुणा के बाद बन जाती है 0। तो ये होगा हमारा दूसरे नंबर का सवाल। चौथा सवाल है -1 गुणा 5 से प्रारंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। हमें यहाँ पर सवाल शुरू करना है -1 गुणा 5 से, और हल कहाँ तक करना है हमें कि गुणनफल कितना है हमारा धन का है, एक के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो माना जाएगा धन, तो हमें गुणा करते हुए आना है धन के 1 तक। अब आप यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -1 का गुणा किससे किया जा रहा है 5 से। 5 कैसा है यहाँ पर धनात्मक, और यहाँ पर -1 का गुणा किया जा रहा है -1 से। इसका मतलब है कि हमें धन से ऋण की ओर चलना है। जैसे जो संख्या रेखा रहती है उसमें 0 के बाएं तरफ संख्या रहती है माइनस में, तो 0 के दाएं तरफ संख्या रहती है प्लस में। तो यहाँ पर आपका जो सवाल दिया गया है -1 का गुणा किससे किया गया पहले धन के 5 से, जो कि इस तरफ है, और आना कहाँ तक हमें गुणा करते हुए -1 का गुणा करते हुए, तो यहाँ पर क्या आएगा -1। अब हमें एक पैटर्न बनाना है इनको हल करते हुए, तो सबसे पहले हम गुणा किससे करेंगे -1 का गुणा करेंगे 5 से, तो आएगा 5। एक संख्या माइनस की है और एक है प्लस की, तो जब भी माइनस का गुणा प्लस से किया जाता है तो आंसर में आएगा माइनस। अब हम गुणा करेंगे इसका 4 से, क्योंकि हमें कहां पर आना है 5 से शुरुआत करनी है और आना है हमें
माइनस के 1 तक। अब गुणा करेंगे माइनस 1 का 4 से, तो यहाँ पर आएगा 4 एकम 4 और एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की, तो माइनस और प्लस का गुणा करने पर आता है माइनस। इसके बाद हम माइनस 1 का गुणा करेंगे 3 से, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3। अब माइनस 1 का गुणा करेंगे हम, माइनस 1 का गुणा करेंगे हम 2 से, तो आ जाएगा 2 एकम 2। माइनस और प्लस गुणा होने पर बनता है माइनस। अब माइनस 1 का गुणा करेंगे हम 1 से, तो यहाँ पर आएगा 1 का गुणा 1 में किया तो 1, माइनस और प्लस का गुणा करने पर आएगा माइनस। अब माइनस 1 का गुणा होगा यहाँ पर 0 से, तो अभी हमने आपको बताया था जब भी किसी संख्या का गुणा 0 से किया जाता है तो गुणनफल हमेशा आएगा 0। इसके बाद हमें माइनस 1 का गुणा करना है माइनस 1 से, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 1, और दोनों संख्या माइनस की है तो माइनस और माइनस का गुणा करने पर गुणनफल हमेशा आएगा धन में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धनात्मक। तो ये होगा हमारा पैटर्न, जो कि सवाल में कहा गया था कि विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए, तो ये हमने एक पैटर्न बना दिया और माइनस 1 गुणा 5 से प्रारंभ करते हुए हम माइनस 1 गुणा माइनस 1 बराबर 1 पर हल कर दिया। तो ये होगा हमारा चौथा सवाल। आज हमने पढ़े प्रश्नावली 1.3 के 1 से लेकर के 4 तक के सवालों को। यदि आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।